दोस्तों, इधर टाइम्स क्लासेस में आप सभी लोग का दिल खोलकर स्वागत है। आइए हम आपके पेपर के खोपड़ी में छेद करते हैं आज को फिजिक्स का क्वेश्चन है। बहुत कतई 4 प्रश्न है। इसको लेसन को लास्ट तक देखिएगा। इसको इधर टाइम्स को जितना से जितना लाइक करे और शेयर करे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, जब एक दबी हुई सिल्क की स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो स्थिति ऊर्जा को बदलता है। स्थिति ऊर्जा को बदलता है, किसमें बदलता है? स्थिति ऊर्जा को बदलता है। क्या चीज़ में? गति ऊर्जा। आप जानते हैं गति ऊर्जा बराबर फार्मूला क्या होता है? हाफ mv² होता है। जानते हैं जी, स्थिति ऊर्जा बराबर हाफ mv² होता है। या यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है गति ऊर्जा प्लस यांत्रिक ऊर्जा। क्या होता है? गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा होता है, नहीं होता है जी। यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है क्या, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कर रहा है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? एक कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा निहित होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा। तो आप जानते हैं स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh फार्मूला होता है। गति ऊर्जा बराबर आप जानते हैं हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसके अनुरूप किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है? किसके अनुरूप? तो गति के अनुरूप। किसके अनुरूप? गति के अनुरूप। किसके अनुरूप वृद्धि होती है? तो गति के अनुरूप वृद्धि होता है। किसके अनुरूप? गति के। क्वेश्चन में गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आप जानते हैं जी, गति ऊर्जा और क्या होता है? हाफ mv²। तो किस पर निकल करता है? द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। तो देखिए ऑप्शन में द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली कौन सी ऊर्जा है? तो गति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गति ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? गति ऊर्जा। निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधि में से किस स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है? तो स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पेंडुलम का एक झूलना, यही क्या होता है? स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। स्थिति ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है पेंडुलम का झूलना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगर संवेग, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत भी आया, इतना पूछता है संवेग 2 गुना, तो क्या गति ऊर्जा कै गुना? 9 गुना। कै गुना? 9 गुना हो जाता है। कै गुना? 9 गुना हो जाता है। 9 गुना हो जाता है। कै गुना? 9 गुना हो जाता है। जब कर संवेग 3 गुना तो गति ऊर्जा 9 गुना। कै गुना? 9 गुना हो जाता है। 9 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ऊपर उठाएगा हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? हथौड़े के पास कौन सी ऊर्जा होती है? तो हथौड़े के पास स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थिति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यांत्रिक ऊर्जा जो है गति ऊर्जा और कौन सी ऊर्जा होती है? गति ऊर्जा और क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा का संयोजन होता है। कौन सी ऊर्जा? स्थिति ऊर्जा का संयोजन होता है। आप जानते हैं कि क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं ना जी, यही हो गया क्या? इसका हो गया मैकेनिकल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? यदि वेग कह रहा है क्या चीज? यदि वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गति ऊर्जा, इसकी प्रारंभिक गति ऊर्जा n गुना हो जाएगी। तो n का मान क्या होगा? तो n का मान कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है क्या, किसी तने हुए रबड़ के बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है। अब जानते हैं रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है। रबड़ बैंड में कौन सी ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा का आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है, सूत्र mgh होता है। क्या होता है, mg होता है। गति ऊर्जा का क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। कौन से होते हैं, हाफ mv स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या है, ऊर्जा को कौन से ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है। पूछेगा ऊर्जा की कसाई मात्रा क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। आप जानते हैं शक्ति बराबर क्या होता है, W/T होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या करा है, 20 kg भार की एक वस्तु को करा 20, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्तों उसी तरह से कैले जाइएगा, आपका तो क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। कह रहा है 20 kg, तो एम के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, 20 kg दिया। 2 मीटर के ऊंचाई तक, तो एच के मान कितना दिया है, 2 मीटर दिया ना जी। और कह रहा उस वस्तु के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य W क्या होगा, तो W क्या होगा, तो आप जानते हैं W बराबर mgh। W बराबर mgh। एम के मान देखिएगा मेरे दोस्तों कितना दिया है, 20 दिया हुआ है। जी के मान कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। एच के मान कितना है, 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। तो कल 2 दूनी 4, तो कितना होगा, 400 क्या, जूल। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल। कितना होगा दोस्तों, जूल हो गया, 400 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में करा जैसे आ जाएगा 256 गुना, तो कै गुना, 16 गुना। करा यदि एक वस्तु की गति ऊर्जा इसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाते हैं तो नई रेखीय संवेग होगा। कितना होगा, प्रारंभिक मान का 16 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा क्यों चीज, यदि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास के द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थिति ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा देखिएगा, गति ऊर्जा किसके बराबर होता है, तो हाफ mv स्क्वायर का। mgh क्या होगा, स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा होगा। क्या होगा, स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या होगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा है, देखिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे से आप कहले जाएगा, आपका आंसर एकदम फटाक द्वारा आ जाएगा। एक व्यक्ति भूमि से 25 किग्रा, तो एम के मान कितना दिया है जी, एम के मान दिया कितना, 25 किलोग्राम। एक सामान उठाया जाता है उसमें भूमि से 2.5 मीटर, एच के मान कितना दिया है, इतना सिर के ऊपर ले जाता है, तो जी के मान दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा, कार्य W बराबर क्या होता है, mgh होता है। एम के मान हमको कितना दिया है मेरे दोस्तों, 25 दिया है। जी का मान कितना दिया है, 10 दोस्तों, और 2.5 हो गया, इसको पॉइंट हटाएं, नीचे आ गया 10। इस 0 से 0, 25 में 25 से गुना करेंगे 625 क्या, जूल, 625 जूल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि दरमान एम वाली वस्तु कि एक वस्तु की गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गति ऊर्जा k है, तो यदि इसका वेग दुगना, सीधे कह रहा है वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी गति ऊर्जा क्या होगी मेरे दोस्तों। कह रहा है आप जानते हैं गति ऊर्जा और फार्मूला होता है जी मेरे दोस्तों, क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है ना जी, हाफ mv स्क्वायर। कह रहा है देखिए, अब देखिए इसको क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हाफ mv स्क्वायर, इसको क्या होगा, दुगुना, क्या होगा, दुगुना हो गया ना जी। तो आप जानते हैं के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर, होता है ना, के बराबर हाफ mv स्क्वायर होता है। अब देखिएगा इसको दुगुना कर दिया तो हाफ mv 2v स्क्वायर हो गया। तब इसको जरा सा देख लीजिएगा, के बराबर ई से कैंसिल हो गया कि नहीं, ई से ई कैंसिल हो गया, ई कैंसिल हो गया। इसका मान कितना दे ले है, इसका मान हमको दिया है के, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो 4 के, तो कितना होगा, 4 के हो जाएगा। कितना होगा, 4 के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या करा, क्वेश्चन नंबर के 5.0 किलोग्राम की एक वस्तु को 2.0 मीटर के ऊंचाई से क्या करा, ऊंचाई से उठाया जाता है, तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य होगा, क्या होगा, कार्य होगा।
तो सेम प्रश्न है, W बराबर क्या होता है mgh। हमको कितना दिया है द्रव्यमान 5.0 दिया है। जी का मान कितना दिया है मेरे दोस्तों, तो 9.8 दिया है यहाँ पर मेरे ध्यान देगा। और एच का मान कितना दिया है, एच के मान दिया हुआ, एच का मान कितना दिया है 2, कितना दिया है 2। तो इसको गुना कर दे, ये शून्य से ही शून्य है, कितना 5 दूनी 10, कितना होगा 980। तो कितना कै जूल, 98 जूल। कितना हो जाएगा, काट छाट के आएगा 98 जूल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या, किसी संकुचित स्प्रिंग में समान लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा, क्या अगर अधिक ऊर्जा होती है तो क्योंकि स्प्रिंग के संकुचित होने के कारण इनमें क्या कारण है, क्या कारण है संकुचित होने में, स्थिति ऊर्जा का कारण है। कौन सा ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा का कारण होता है। क्या होता है, स्थिति ऊर्जा के कारण में होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यदि कर रहा है 50 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उस वस्तु पर लगाने वाले बल का गुरुत्वीय बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा, क्या होगा कार्य का मान क्या होगा। देखिए कह रहा ऊंचाई से कर रहा है तो इसमें माइनस हो जाएगा जी, आप तो जानते हैं W बराबर माइनस हो जाएगा mgh, क्योंकि कह रहा है 4 मीटर ऊंचाई से उठाया जाता है तो उस वस्तु को लगाया गुरुत्व बल के कारण कार्य का मान क्या होगा। तो अब कुछ नहीं, माइनस खाली कर देना, जो आएगा WM का मान कितना दिया है 5 माइनस 5, जी के मान दिया है 10, एच के मान कितना दिया है जी, एच के मान दिया 4, तो 5 चौक 20, तो 200 क्या देखो दिया है ना आंसर 200, 200 तो क्या हो जाएगा माइनस 200 जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस 200 जूल होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है, कह रहा है जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है, किसमें परिवर्तित हो जाता है स्थिति ऊर्जा किसमें, तो गति ऊर्जा में। जैसी चल रहा है गति से चलेगा जो फायरिंग होगा, इसलिए कह रहा है मेरे दोस्तों स्थिति ऊर्जा किसमें परिवर्तित कर जाता है, गति ऊर्जा में। गति ऊर्जा में किसमें, गति ऊर्जा में। गति ऊर्जा का आप जानते हैं फार्मूला हाफ mv² होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 5 किलोग्राम, कह रहा है 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गति ऊर्जाएं समान है, गति ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, कौन सी, कह रहा है एगो 5 किलो का है एगो 10 किलो का 2 गेंद है, तो कौन सबसे तेज गति करेगा, 5 किलो वाला कि 10 किलो वाला, आप बताइए कि दोनों करेगा। तो इसमें बताइएगा आप, कह रहा है कौन से 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम के द्रव्यमान की 2 गेंदे है, गति कर रहा है, गति समान है, क्या रहा है गति ऊर्जा समान है। तो यदि संभावना हो तो कौन सी तेज गति से चलेगा, कौन सा तेज, ये हो जाएगा 5 किलोग्राम वाली तेज गति से चलेगा, 5 किलोग्राम वाली तेज से चलेगी, क्या होगा 5 किलोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिएगा, स्थिति या आकृति में, कह रहा है स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है, निहित ऊर्जा को कहा जाता है कौन सी ऊर्जा, गति ऊर्जा। क्या कहा जाता है, गति ऊर्जा। जैसे गति ऊर्जा के एक दो उदाहरण आप देख लीजिएगा स्थिति ऊर्जा का, जैसे चाबी में, घड़ी के चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा होती है। कर दबी हुआ स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा। बांधने में कौन सी ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्थिति ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है ये क्या, यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, आप जानते हैं मेरे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल माने गति ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी, आप जानते हैं गति ऊर्जा बराबर क्या होता है हाफ mv², स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होता है mgh होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, खींचे हुए धनुष से तीर खींचते समय धनुष की स्थिति ऊर्जा किस में बदलती है, स्थिति ऊर्जा किस में बदलती है, तो गति में बदलती है। किस में बदलती है, तो गति में बदलती है। किस में बदलती है, तो गति में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इनमें से कौन सा स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। एक संकुचित स्प्रिंग, ये तो है
है, एक उठाया गया हथौड़ा, ये भी है। अभी बताया बांध से संचित ऊर्जा कौन सी, यह है। ये सब स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो मेरे दोस्तों बहता हुआ पानी ये नहीं है स्थिति ऊर्जा का उदाहरण। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहता हुआ पानी स्थिति ऊर्जा का नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पहाड़ से गिरे गए किसी पिंड में होती है। अरे पहाड़ से गिर रहा है किसी पिंड में होते, इसमें क्या चीज़ होते? पहाड़ से कोई गिर रहा है तो स्थिति और गति ऊर्जा दोनों न होगा जी। इसमें कह रहा है क्या चीज़? गति ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा दोनों होती है। जब पहाड़ से कोई वस्तु कोई चीज़ गिर रहा है तो क्या होगा? स्थिति ऊर्जा और गति ऊर्जा दोनों होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है क्या? मास कर एम के साथ चलती है वस्तु की गति ऊर्जा के मूल्य क्या होगा यदि गति ऊर्जा को भी से बढ़ाकर 2v तक दुगना किया जा सकता है। देखिए कुछ ना मेरे दोस्तों, इसका फार्मूला होता है, हम जानते हैं इसका फार्मूला होता है जरा, हाफ mv² होता है ना। क्या होता है? गति ऊर्जा के, देखिए यहाँ दिया हुआ ई के बराबर हाफ mv² दिया हुआ है मेरे दोस्त। कर जब करा जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये जरा सा ध्यान दिया जाए, भी वेग से 2v कर देता है, दुगना कर दिया जाता है, भी से 2v कर देता है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, ई बराबर होता है हाफ mv²। एम के भी के जगह क्या हो जाए? 2v² होगा ना जी। तो इसको क्या कर दिए? 2v² के हाफ mv 4v² हो गया ना। तो इसको 4v² होगा। अब हम जानते हैं हाफ mv² बराबर कितना होता है? ई के होता है ना, यहाँ दिया हुआ है। तो देखिएगा इसका होगा ई बराबर, ई तो कट गया, कितना हो जाएगा? 4 हाफ mv², इसका मान दिया ई के, तो 4e क्या हो जाएगा? 4e। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? 4e ऑप्शन नंबर क्या में है जी? बी में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। खाली मात्र बैठाना था और उसका मान धर देना था। आंसर इसका हो गया क्या? बी। आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। इसको ग्रुप के जितना से जितना आप शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों, उतना हम लोग का मनोबल बढ़ेगी। ये 2 टाइम्स क्लासेस में आपको इतना शेयर कीजिए सभी के पास, विद्यार्थी के पास पहुँच जाए मेरे दोस्तों। कह रहा है इसका लास्ट क्वेश्चन, 2 किलोग्राम, कह रहा 2 किलोग्राम का एक दरमान, कह रहा 2 किलोग्राम, एम का मान कितना दिया है जरा ध्यान दीजिएगा, एम के मान दिया 2 किलोग्राम। एक दरमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर से, क्या कर रहा है? ऊपर की ओर से गई, पहला नियम लगेगा v बराबर e माइनस gt, न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार। कर रहा है वस्तु का ऊपर की ओर से 20 मीटर पर सेकेंड से प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है और 2 सेकेंड के बाद उसकी गति ऊर्जा कितनी होगी? तो आप जानते हैं u के मान कितना दिया है मेरे दोस्तों? u का मान दिया है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड फेंकी जाती है। t के मान दिया है मेरे दोस्तों 2 सेकेंड दिया है, कितना? 2 सेकेंड दिया जाता है। तो आप जानते हैं ऊपर से फेंका जाता है, तो v बराबर u माइनस gt। तो u के मान कितना दिया? 20। u के मान 20 दिया। g के मान कितना दिया हुआ है? g के मान 10, कितना? 10 माइनस हो गया 10, और टी के मान कितना है? 2, 10 दूनी 20, 20 में 20 गया तो कितना बचा? भी के मान आया 0। तो हमको पूछ रहा क्या? गति ऊर्जा। गति का फार्मूला होता है क्या मेरे दोस्तों? हाफ mv² होता है। गति ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ mv²। तो हम जानते हैं 1/2, और एम के मान तो हम जानते हैं 2, और भी के मान कितना आया मेरे दोस्तों? 0। तो 0 बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। कोई भी अंक में आप 0 से गुना करेंगे, ये 2 से 2 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। 0 क्या हो गया? जूल हो गया। क्या हो गया? 0 जूल हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन था। आप इस चैनल को इतना सब्सक्राइब करें, शेयर करें कि मेरा चैनल, इससे कुछ मिलने वाला नहीं, हमको मोटिवेशनल खाली मिलेगा। उससे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो डाल सकता हूँ। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।